हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलो आज आपकी एक मुश्किल परमानेंटली हल कर देते हैं। रिसर्च जो लोग करते हैं उस बात को जानते हैं कि रिसर्च में सबसे मुश्किल काम लिटरेचर को रिव्यू करना है। तो जो लोग रिसर्च को शुरू कर रहे हैं, एक रिसर्च क्वेश्चन को बना रहे हैं या एक अच्छा पेपर लिख रहे हैं, अपना सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, अपना प्री थीसिस लिख रहे हैं, आप इस प्रोसेस में हो तो लिटरेचर रिव्यू आपके लिए रीढ़ की हड्डी है। तो आज आपको मैं एआई की मदद से लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है, बड़ा ही आसान तरीका है, आपका देख के मन खुश हो जाएगा। पर मेरा डिस्क्लेमर याद रखना, एआई टूल को हम लोगों ने सिर्फ अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूज करना है, अपने काम को फास्ट करने के लिए। एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना। इतने भी डिपेंडेंट भैया मत होना कि आप जब एआई खुदा ना करे चली जाए तो आप कुछ भी ना कर सको। तो अगर आप इस चीज़ से कमिटमेंट करते हो तो चलो शुरू करते हैं कि एक लिटरेचर रिव्यू कैसे आसान तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, ये वाली वेबसाइट को आप नोट कर लो, elicit.com, दी एआई रिसर्च असिस्टेंट। दोस्तों ये फ्री है। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ आपसे सवाल पूछेगा। बड़े सिंपल से सवाल हैं। आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हो, छोटे छोटे से सवाल हैं। आप उन सवालों के आंसर दे देना और अपनी ईमेल आईडी से इस पे लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप इसके ऊपर लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। यहां आएगा ऐड नोटबुक, यहां आएगा आस्क, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां आएगा नोटबुक, यहां आएगा आस्क रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग आज यहां लिट रे रिव्यू ऐसे एक टॉपिक से डाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन। तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैंने, वैसे बहुत से मैंने इसके ऊपर टॉक्स दिए हैं, बड़े अच्छे से बताया रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, लेकिन आपको मैं फिर वीडियो के थ्रू भी बताऊंगा। आज के लिए रिसर्च क्वेश्चन जो आप जिस चीज़ के ऊपर आप थीसिस लिखते हो, जो आपके थीसिस का क्रक्स होता है, जिस प्रॉब्लम को लेके आपने पूरा थीसिस लिखा है, रिसर्च पेपर लिखा है, उसको रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। तो चलो यहाँ एक रिसर्च क्वेश्चन डालते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये मेरे को पूरी डिटेल देगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, स्टडी ऑफ थर्मो डायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, एक तो ये ना, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक लिक्विड मिक्सचर्स। तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक लिक्विड मिक्सचर। बस मैंने इतना ही काम करना है। यहाँ आ रहा है फाइंड पेपर्स। तो यहाँ पे जो नोटबुक था तो मैंने वो नोटबुक पे अपना नाम लिख दिया। फाइंड पेपर में मेरे से उसने क्वेश्चन पूछा तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखते हैं कुछ आता है। थोड़ा इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, भैया चल तो रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब आप देखिए आपका कितना काम इस एआई टूल ने आसान कर दिया। पहली बात आपको मैं बता दूं, यहां पे समरी आ रही है 4 पेपर्स की। यहां और पेपर की समरी भी आ सकती है, पर वो वाला वर्जन इसका पेड है। तो पहले तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप फ्री वाले टूल से ही काम करो, क्योंकि हमें बहुत कुछ खुद भी करना है। सारा कुछ ये बना के दे, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हमने रहना। तो ये आपका आ गया जी पेपर। पेपर के ऑथर्स भी लिखे हैं नीचे, सारी डिटेल हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट समरी है। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट समरी, जो ये पेपर का टाइटल है, ऑथर्स हैं, और सबसे बड़ी बात साइटेशन भी दे रखी हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पेपर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है
कि वो काम कितना साइट हो रहा है। अगर वो काम साइट हो रहा है रिसर्च का, इसका मतलब वो लेटेस्ट काम है और उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा टॉपिक पेपर हो सकता है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट की समरी दे दी। लेकिन हमें तो बहुत कुछ चाहिए, हमें समरी भी चाहिए, हमें मेन फाइंडिंग भी चाहिए, हमें मेथडोलॉजी भी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरफ आइए, यहाँ ऐड कॉलम है। ऐड कॉलम में देखिए समरी, मेन फाइंडिंग्स, मेथडोलॉजी, इंटरवेंशन, आउटकम मेजर्ड एंड लिमिटेशन। अब लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं हम लोग किसी रिसर्च पेपर के लिए, तो हमें दो चीज़ों के ऊपर, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें दो चीज़ें मेन चाहिए होती हैं। एक इसकी पेपर की समरी, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, आप ये देखो यहाँ समरी वाली टैब ओपन होगी और इस पेपर का पेपर टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट समरी, और उसके बाद आप ये देखो दोस्तों समरी दे दी मेरे को उसने। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखो समरी आ गई आपके पास, इस पेपर की समरी आ गई। जिस समरी को बनाने के लिए आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ता है, पूरी डिटेल चाहिए, वो आपको एआई के टूल ने 1 मिनट में प्रोवाइड कर दी, आपका काम आसान कर दिया। अब आपको सपोज करो इसकी मेन फाइंडिंग भी चाहिए, तो ऐड कॉलम में इसको भी क्लिक कर लो। अब ये देखो ये इसकी फाइंडिंग्स आ गई। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। मेन फाइंडिंग्स भी आ गई। मान लेते हैं कि आपको इसकी आउटकम भी चाहिए, आउटकम पे क्लिक करो, ये इसकी आउटकम भी आ गई। इसको और नीचे करके इसको इस तरफ को मूव कर लेते हैं और आपको मैं यहां से बता देता हूं। ये देखो जी, ये आपकी मेन फाइंडिंग आ गई, ये आपकी आउटकम आ गई। अब इसकी आउटकम ऐड मेंशन नहीं थी, डज नॉट मेंशन एनी प्राइमरी, तो उसने लिख दिया कि इसमें मेंशन नहीं है। इसकी थी एक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ सॉल्वेंट इन आयनिक लिक्विड वेपर, इसकी दे दी। एक्सेस एंथैल्पी दे दी। तो आपको आउटकम भी आ जाएगी, आपको मेथडोलॉजी भी आ जाएगी। अगर आप लिमिटेशन, मैं तो ये भी आपको कहूँ कि लिमिटेशन भी ज़रूर देखो कि उस पेपर में कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लिमिटेड स्कोप से किया गया है, वो भी आप देख सकते हो। डिस्कशन भी देख सकते हो, समरी ऑफ इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो। अगर आप समरी इंट्रोडक्शन देखना चाहो तो आप इसको भी देख लो, साथ में आ जाएगी। देखो सब आ गया, इंट्रोडक्शन, लाइकली टू प्रोवाइड बैकग्राउंड ऑफ इंपॉर्टेंस, सब दे दिया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये नहीं लिमिटेड पेपर है, इसको लोड मोर करो और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ रिसर्च पेपर की डिटेल आ जाएगी। आपका काम बहुत आसान आज मैंने कर दिया। अब आप बैठ के लिटरेचर रिव्यू को करो। लिटरेचर रिव्यू करके आप रिव्यू पेपर भी लिख सकते हो, आप रिसर्च गैप को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आप सिनॉप्सिस भी बना सकते हो, आप रिसर्च पेपर के रिसर्च क्वेश्चन भी ड्राफ्ट कर सकते हो। सारा काम आपका आसान कर दिया। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप देख तो रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करोगे तो आपको रीसेंट अपडेट वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।